बिहार सरकार उद्योग विभाग स्टार्टअप पॉलिसी पर विशेष तौर पर ध्यान दे रही है और इसके लिए एक विशेष रणनीति भी बनाई गई है। स्टार्टअप पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष वर्क स्पेस भी अवेलेबल कराया जाएगा युवाओं को। हमारे साथ खुद उद्योग विभाग के मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ, उनसे जान लेते हैं। सर, ये जो पॉलिसी है, ये तो पॉलिसी पहले से भी चल रही है, आपके आने के बाद कुछ और प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? ना, उद्योग विभाग हमेशा टाइम टू टाइम अपना करती रहती है और अभी के समय में और बढ़िया ढंग से प्रयास हो रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी हों, चाहे चपरासी तक, या आप हमको भी जोड़ सकते हैं, मंत्री तक लगे हुए हैं कि भाई हम ढंग से कि नहीं चीज़ों को बढ़ावे। तभी ना सरकार के द्वारा जो बजट था आज़ादी के बाद आज तक 1540 करोड़ का था और अभी पुनरीक्षित बजट में ही आपका 3200 से ऊपर करोड़ हो गया, तो डबल से ज़्यादा हो गया। तो काम करेंगे तभी ना बजट की आवश्यकता होती है, ज़्यादा बजट की आवश्यकता होती है। तो उस ढंग से हमारा मानना है कि आप डे बाय डे जितना भी करेंगे तो भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कहीं से भी आप ना सोचें कि बहुत कुछ हो गया है। तब तो पिछले 40 वर्ष से जहां हम थे, हम तो वहाँ कहीं जाते हैं कोई इंडस्ट्रियल एरिया 40 इयर्स बैक में जो था, आज भी हम वही देख रहे हैं। हमको तो कुछ परिवर्तन नहीं दिखता है। अब आप लोग के माध्यम से, आपके नज़रों से इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे नए एंटरप्रेन्योर जो नए उद्योग खोलने वाले हैं, वो बेचारे अब अच्छा फील करेंगे, तभी ना हमें अच्छा होगा। तो वो चीज़ एक वातावरण से होता है, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, कहीं जाए आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि यहाँ उद्योग का वातावरण है। लेकिन आप ही बताएं, आपके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहेंगे कि बिहार भले 13 से 14 करोड़ का आबादी वाला है, लेकिन कैटर करने वाला 25 करोड़ से ज़्यादा का है। अगर यहाँ ढंग से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मिलता तो शायद ये कम से कम 25 करोड़ आबादी वाला हम कैट बने, चूँकि ये उपभोक्ता का बिहार है तो उद्यमी का बिहार बन जाएगा, तो हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, रोजी रोजगार के लिए जो बाहर जा रहे हैं वो रुकेगा, आत्मनिर्भर बिहार बनेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। हमारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का जो सपना है, वो साकार होगा कि 10 लाख नौकरी मिले और 10 लाख रोजी रोजगार के माध्यम से उनको नौकरी मिले। तो हमारा मानना है कि हमारे में इतना स्किल हो गया है कि लगातार बिहार से बाहर जो काम किए हैं, अब 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का उनका एक्सपीरियंस हो गया। अब उस एक्सपीरियंस के आधार पर अगर बिहार में अपनी फैक्ट्री खोलेंगे, जो रोजी रोजगार करने के लिए, नौकरी के लिए बाहर जाते थे, अब खुद ही मालिक बनेंगे, अच्छे ढंग से अच्छा मालिक बनेंगे और अपने जो नए जो 5, 10, 50 लोगों को जो नौकरी देंगे, तो हमारा बिहार में एक नए उद्यमी, नए वातावरण में आगे बढ़ने का जो प्रयास होगा, तभी बिहार तरक्की करेगा। सरकार का लक्ष्य था कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे और अभी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जो 8 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है, 16,000 वर्ग फीट में है और 500 स्टार्टअप एक साथ शुरू होंगे। तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव ने जो लक्ष्य रखा था, जो सपना रखा था, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार का अवसर मिले, वो कम से कम एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर। कहे ना कि 100 तरह से काम करने का है बिहार में। काम करने का ये नहीं है कितना कर सकते हैं, ये भी एक माध्यम है कि कम पूंजी में आप व्यापार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिना स्पेस लिए। एक माने बिजनेस सेंटर की तरह, जो पूर्व का ही बिजनेस सेंटर नाम था, आज उसका नया रूपांतरण करके स्टार्टअप पॉलिसी के तहत ये हो रहा है और बढ़िया ढंग से उद्योग का ही केवल होगा। तो निश्चित तौर पे जहां आप जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आगे बढ़ना होगा, एड्रेस देना होगा, सेंट्रल प्लेस ऑफ द पटना का आप देंगे, तो सेंट्रल दिमाग में ये होगा कि ये निश्चित तौर पे इंटरप्रेन्योर, नए उद्यमी बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो जहाँ पे आजकल तो भाई ब्रांड बिकता है, हम तो स्वदेशी ब्रांड के लिए हम कायल हैं कि हमारा स्वदेशी खूब आगे बढ़े, ताकि आत्मनिर्भर बिहार जब तक नहीं बनेगा और जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा,
तब तक देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। चाहे कितनों बड़ा कि नहीं देश में बैठ करके आप कुछ कर लीजिए। बिहार की तरह 5-6 स्टेट है जो विशेष राज्य का दर्जा का कि नहीं डिमांड करता रहा है, उसके पीछे यही गणित है। और जब तक ऐसे राज्य को आप मजबूत नहीं करिएगा, देश कभी अगली पंक्ति में नहीं आएगा, उसको यहाँ आना पड़ेगा। और 40 एमपी को हम मैसेज देना चाहते हैं जो बिहार के हैं कि आने वाला एमपी से पहले अपने अपने जिला में जितना उद्योग खुलवा सकते हैं, जितना भारत सरकार से अब लाभ ले सकते हैं, खुद भी आप क्वेश्चन करें लोकसभा में, राज्यसभा में कि बिहार का जो हक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की लड़ाई लड़ें ताकि आप तक वो लाभ मिले। चलिए, तो समीर कुमार महासेठ बता रहे थे कि चूंकि इलेक्शन भी सामने में है और जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर जिम्मेवारियां भी ज़्यादा है। हालांकि मंत्री जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उद्योग विभाग के दरवाजे खुले हुए हैं और जितनी बड़ी संख्या में जितना डिमांड वो कर सकते हैं उनकी डिमांड पूरी की जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि तस्वीर क्या बदलती है। फिलहाल युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर सामने आ रहा है और इसी अवसर के ज़रिए बिहार के युवा भी कुछ आगे कर सकेंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।